माँ, आपको क्या हो गया है? आप पहले ऐसी नहीं थी। मुझे कोई कुछ नहीं सिखाएगा। माँ, एक दिन आप इन लोगों के चक्कर में बर्बाद हो जाओगी। शीला बिना जवाब दिए अपने कमरे में चली गई। कमरे में जैसे ही शीला ने मोहन का मोबाइल उठाया, उसमें एक मैसेज चमका। ओहो, अब इनके पास औरतों के मैसेज भी आने लगे हैं। तभी मोहन कमरे में आया। क्या हुआ? ये किसका मैसेज है? ऑफिस की एक लेडी है, मीटिंग के बारे में बात कर रही थी। अच्छा, अब ऑफिस वाली भी गुड नाइट भेजती है? शीला, बेवजह का तमाशा मत करो। शीला शांत हो जाती है। कुछ दिनों बाद राधिका के ससुराल वाले शगुन लेकर आई। नमस्ते अंकल। हाँ बेटा, स्वागत है। नीरज के माता पिता की नजर शीला पर पड़ी। शीला बहुत मॉडर्न कपड़ों में थी और बार बार मोबाइल चला रही थी। लड़की की माँ कुछ ज्यादा ही मॉडर्न नहीं है? हाँ, कहीं बेटी भी ऐसी ना हो। नीरज ने उसकी बातें सुन ली। मम्मी, आप चिंता मत कीजिए, राधिका बहुत संस्कारी है। अच्छा है बेटा। समय बीतता गया और आखिरकार राधिका की शादी का दिन आ गया। शादी अच्छे से संपन्न होती है और विदाई का समय। पापा। खुश रहना बेटा। दीदी, हमें भूल मत जाना। लेकिन शीला बिल्कुल शांत खड़ी थी। माँ। राधिका अपनी माँ के गले लगी, लेकिन शीला की आंखों में एक भी आंसू नहीं था। ओह माय डार्लिंग, रो मत। एक घर से दूसरे घर ही तो जा रही हो, इतना रोना धोना जरूरी नहीं है। शीला की बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। माँ, आपको मेरी विदाई का भी दुख नहीं है? राधिका की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा रो मत, मैं हूँ अभी। कुछ देर बाद राधिका की विदाई हो गई और कुछ दिन बाद। बेटा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जी पापा। तुम शादी के लिए मॉडर्न लड़की मत लाना। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जिंदगी भी मेरी तरह परेशानी में बीते। पापा, आप चिंता मत कीजिए, मुझे गांव की सीधी सादी लड़की पसंद है। सच? हाँ जी पापा, मुझे संस्कार वाली लड़की चाहिए। हाँ, फिर ठीक है। इसके बाद मोहन गांव में अपने बेटे के लिए लड़की देखने लगे। कुछ दिनों बाद एक गांव में मोहन की मुलाकात माधुरी से हुई। माधुरी बहुत गरीब परिवार की लड़की थी, लेकिन उसके संस्कार बहुत अच्छे थे। नमस्ते चाचा जी। खुश रहो बेटी। माधुरी ने अपने हाथों से सबको चाय बनाकर पिलाई। उसका व्यवहार देखकर मोहन बहुत खुश हुए। यही लड़की मेरे घर को फिर से जोड़ सकती है। कुछ मुलाकातों के बाद सूरज और माधुरी की शादी तय हो गई और शादी का दिन। माधुरी, अब से ये घर तुम्हारा है। जी। पूरे रीति रिवाजों के साथ शादी हुई और माधुरी मोहन के घर की नई बहू बनकर आ गई। कुछ दिन बीत गए। माधुरी सुबह सबसे पहले उठती, घर का सारा काम संभालती और सबका ख्याल रखती। लेकिन शीला का स्वभाव बिल्कुल अलग था। उसे घर के कामों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अरे बहू, मैं बाहर जा रही हूँ, दोपहर का खाना बना लेना और शाम की चाय भी तैयार रखना। जी मम्मी जी, लेकिन आप कब तक आएंगी? उसका हिसाब देने की जरूरत नहीं है, जब मन करेगा तब आ जाऊंगी। जी मम्मी जी।